जय श्री राम। आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। मैं हूँ आपका अपना राजवीर सारस्वत। आइए आज बिना समय गंवाए हम गोस्वामी जी की उन चौपाइयों को लेते हैं आपके लिए। श्री राम का दरबार लगा हुआ था। वनवास से लौटने के बाद श्री राम जी का राज्याभिषेक हो चुका था। श्री राम जी गुरु वशिष्ठ के साथ, ब्राह्मणों के साथ अपने दरबार में सभी सभासदों के साथ बैठे हुए थे। श्री राम ने अपने मुखारबिंद से इस मानव शरीर के बारे में क्या कहा है, आइए सुनते हैं और आनंद लेते हैं। सोचिएगा, समझिएगा। भगवान श्री राम कहते हैं अपने दरबार में कि बड़े भाग मानस तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। आहा, भगवान श्री राम ने ये कहा अपने दरबार में कि मानव शरीर बड़ी मुश्किल से मिला है। इसको सभी देवताओं ने इस बात की सराहना की है। देवता भी इस मानव शरीर के लिए तरसते रहते हैं। सभी धार्मिक ग्रंथों ने, सदग्रंथों ने यही बात कही है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक संवारा। ऐसा इस शरीर रूपी साधन को पा करके भी जिसने अपने परलोक को नहीं सुधारा, उस व्यक्ति की क्या परिणति होगी, आप अंदाजा लगाइए। गोस्वामी जी लिखते हैं कि सो परत्र दुख पावे, सिर धुन धुन पछताए। काल है कर्म है ईश्वर है, मिथ्या दोष लगाए। गोस्वामी जी लिखते हैं कि ऐसे मनुष्य परलोक में जाकर के मृत्यु उपरांत भी दुख ही पाते हैं। आए थे हर भजन को ओटन लगे कपास। आप ईश्वर से वादा करके आए हैं कि हे ईश्वर, मैं पृथ्वी लोक पर जा रहा हूं और जाकर के लोक कल्याण निश्चित करूंगा। जो मुझे मेरी भूमिका मिलेगी, जो भी भूमिका मिलेगी, मेरे कर्म और स्वभाव के अनुसार उसका मैं पूर्णतः ईमानदारी के साथ पालन करूंगा। किसी के साथ बुरा नहीं करूंगा, किसी का बुरा नहीं सोचूंगा। लेकिन इस माया के वशीभूत होकर हम सब कुछ भुला देते हैं। काम क्रोध मद लोभ, सबसे ज्यादा खतरनाक काम, जो काम रूपी अग्नि मृत्यु के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ती और तभी आप जगत में भटकते रहते हैं। प्रिय भक्तों, बात समझ लीजिए। काम क्रोध मद लोभ, इस संसार में आप सबसे अच्छी कृति है ईश्वर की। आपके अंदर बुद्धि है। कोई घर ऐसा नहीं कि आपको भक्ति करने से मना करे। आप साधिए तो सही अपने मन को। एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। 84 लाख योनियों से भटकने से बचना है। 84 लाख योनियों में भटकने से बचना है तो मेरी प्रार्थना यह है, किसी का बुरा न सोचें। ये मानव शरीर, ये दिव्य शरीर जिसके अंदर ईश्वर का निवास है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इसके अंदर ही ईश्वर का निवास है। आप निश्चित रूप से अक्षय कर्म करिए। मेरा आज यही संदेश है, यही शुभकामनाएं हैं। आपका जीवन हमेशा संपन्न रहेगा। आप मन की संतुष्ट रहेंगे। मन की संतुष्टि जिसको मिल गई, उसके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, आप भक्ति करिए। भक्ति से आप आध्यात्मिक ज्ञान की ओर जाएंगे और फिर उसी के हिसाब से आपका कर्म होगा, लोक कल्याण का कर्म होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं राजवीर सारस्वत अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप खुश रहें। ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। धन्यवाद। नमस्कार।